ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय तृतीय श्लोक। इस श्लोक में उदार द्रोणाचार्य का वर्णन है। हम जानते हैं कि यह कलयुग का समय है। राजा परीक्षित ने इसे 4 स्थानों पर रखा था। कलयुग को 4 स्थान दिए थे राजा परीक्षित ने। नशा, जुआ, वेश्यावृत्ति और मांसाहार। जहाँ नशा किया जाता है, जहाँ किसी प्रकार का जुआ खेला जाता है, जहाँ वेश्यावृत्ति है और या अथवा जहाँ पर मांसाहार किया जाता है, इन 4 स्थानों के ऊपर कलयुग रहता है, कलयुग का स्थान रहता है। जो लोग इन 4 स्थानों से दूर रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं करते, अर्थात भगवान का जाप नहीं करते, उनके शरीर में हमेशा कलयुग का वास रहता है और सदा ही वह कलह के भी विचार उत्पन्न करता है, अर्थात आपस में झगड़े पैदा करने वाले हालात पैदा कर देता है कलयुग। ये कलयुग की निशानी है। श्लोक इस प्रकार है। पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्यम महति चमुम व्यूरा द्रुपद पुत्रेण त्वशेषेण धीमता। यहाँ पर दुर्योधन जाकर आचार्य द्रोण से कहता है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ पर कह दुर्योधन रहा है, लेकिन यह श्लोक दुर्योधन उवाच नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि श्रीमद् भागवत गीता में केवल 4 लोगों के मुख से श्लोक उत्पन्न हुए हैं। पहला और एकमात्र श्लोक धृतराष्ट्र के, उसके बाद 41 श्लोक संजय, 84 श्लोक अर्जुन और 574 श्लोक श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकले हैं। इस प्रकार यह श्लोक भी संजय के मुख से निकला है, जो धृतराष्ट्र को बता रहा है कि तुम्हारे पुत्र दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर क्या कहा। अब ये जो श्लोक है ना, ये पहले प्रारंभिक श्लोकों में से है, अर्थात तीसरा श्लोक है। शुरुआत हो रही है वार्ता की। पहले श्लोक के अंदर धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि मेरे और पांडुपुत्रों ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या किया। उसके बाद संजय ने कहा कि आपके पुत्र दुर्योधन ने जाकर द्रोणाचार्य से, राजा दुर्योधन ने कहा, ये कहा संजय ने धृतराष्ट्र से। अब महाभारत के अनुसार देखिए, जो श्री कृष्ण है वो तो अनंत कोटि प्रभु हैं। इसी प्रकार अर्जुन जो हैं वो मानव के अवतार हैं। इसी प्रकार धर्म का अवतार अलग अलग रूपों में ऋषि मुनि संत देवता अलग अलग अवतारों में आए। लेकिन कभी आपको किसी ने बताया कि दुर्योधन किसका अवतार है? कभी आपने किसी किताब में पढ़ा दुर्योधन किसका अवतार है? नहीं पढ़ा। मैं बताता हूँ। दुर्योधन साक्षात कलयुग का अवतार था। साक्षात कलयुग का अवतार था दुर्योधन। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है और बहुत कम लोग आपको बताएं। महाभारत में श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भेजा ही सिर्फ पृथ्वी का भार उतारने के लिए था, क्योंकि जो है युग परिवर्तन होने वाला था, साफ सफाई जरूरी थी। और जैसे किराए के मकान में जब एक किराएदार आता है या आप एक नया मकान लेते हो, आप रहने आते हो, उससे पहले एक दिन पहले जाके आप घर की सफाई करते हो। आपके आसपास कोई किराए का मकान है ना, आप देखोगे किराएदार घुसने से पहले क्या करेंगे, मकान में आने से पहले, शिफ्ट होने से पहले एक दिन आएंगे, प्रॉपर तरीके से झाड़ू पोछा मारकर अच्छे से मकान को साफ करके डेंटिंग पेंटिंग करके जाएंगे। ऐसे ही कलयुग ने जब आना था तो अपने आने से पहले उसने श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार दुर्योधन के रूप में जन्म लिया और पृथ्वी इसको जो है भार विहीन किया, अर्थात पृथ्वी का भार कम किया, ताकि वो अब आराम से अपने अनुसार पृथ्वी के ऊपर वास कर सके। अब क्योंकि साक्षात कलयुग है दुर्योधन, तो ये हम कैसे समझ सकते हैं? ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात भी है। देखिए, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा कि दुर्योधन क्या करता है। आज के समय में कलयुग चल रहा है। कलयुग क्या करता है? कलयुग में जब राजा परीक्षित से अपना स्थान मांगा रहने का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया,
राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिए, नशा, जुआ, वेश्यावृत्ति और मांसाहार, कि इन स्थानों पर जो आप रहोगे वहां कलयुग का आप अपना वास कर सकते हो। अब आज के समय में देखिए मांसाहार, शराब, नशा ऐसा हो गया है कि लोगों के अंदर कलयुग ने कलह उत्पन्न कर दिया है। आज भाई भाई के अंदर कलह है, मित्र मित्र के अंदर कलह है, पति पत्नी के अंदर कलह है, परिवारों के अंदर कलह है। कलह कलयुग का सबसे बड़ा औजार है। कलह एक स्वरूप है कलयुग का, एक तरीका है कलयुग का, जिससे वो इंसान के साथ खेलता है। इस श्लोक के अंदर आप देखोगे द्रोणाचार्य के पास जाकर भी वो क्या कर रहा है, वो द्रोणाचार्य के मन में द्वेष भर रहा है, द्रोणाचार्य के मन में कलह भर रहा है। दुर्योधन अपना कलयुग का प्रभाव दिखा रहा है, अपना खेल खेल रहा है। कैसे खेल खेल रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि वो कह रहा है कि हे आचार्य, पांडवों की महान सेना तो देखिए। तो यहाँ पर पांडव को वो विरोधियों के रूप में दिखा रहा है। वो दुर्योधन को जो है दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को चिढ़ा रहा है, उनके मन में पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न कर रहा है, जो कलयुग के अंदर लोग करते हैं। इसके द्वारा द्रोणाचार्य को बताना चाह रहा है कि देखिए, आपके प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति की उदारता ना दिखा बैठिएगा, कहीं सॉफ्ट कॉर्नर ना रख के बैठिएगा, दुश्मन है वो आपके। देखिए, आपको मारने के लिए व्यूह रच रहे हैं वो, कहीं आप उनसे प्यार करके बैठ जाएं, अपने भगत समझ के बैठ जाए, अपने शिष्य समझ के बैठ जाए। वो कहना चाहता है कि जो अभी कलयुग भी ऐसा ही करता है, तो वही कर रहा है कि इस सेना में व्यूह रचना आपके बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद के पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न ने की है। तो यहाँ पर जो उनका सेनापति है धृष्टद्युम्न, उसके प्रति वो है। ये धृष्टद्युम्न जो है, इसकी भी एक बड़ी प्यारी कथा है, मैं बड़ी छोटी सी कथा है, मैं बताना चाहूँगा कि द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों जब शिष्य थे तो बचपन में मित्र थे, एक ही ऋषि से सीखते थे, पढ़ते थे। और द्रुपद ने मित्रतावश जो है द्रोणाचार्य को वचन दे दिया कि जब मैं बड़ा होकर राजा बनूंगा, अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। समय बीता, द्रुपद राजा बना। द्रोणाचार्य अपने एक मित्र के पास गया कि ठीक है, तुम राजा बन गए, मुझे अपना आधा राज्य दे दो। लेकिन समय बदल चुका था, बचपन की बातें और युवावस्था की बातों में फर्क होता है। तो द्रुपद ने एक तरीके से जो है द्रोणाचार्य का अपमान करके उसको निकाल दिया कि तुम्हें मेरे से कुछ नहीं मिलेगा। इससे क्रोधित होकर द्रोणाचार्य ने एक प्रण लिया कि मैं जरूर अपना बदला लूंगा। उसने क्या किया, शिष्य के रूप में कौरव और पांडवों को दोनों को शिक्षित किया। और जब दीक्षा का समय आया, कौरव और पांडवों ने बोला कि ठीक है, अब गुरु दक्षिणा मांगिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे द्रुपद से बदला चाहिए, मुझे आप जो है मेरे को आधा राज्य दिलवाइए। कौरव और पांडवों ने मिलकर द्रुपद को हराया। हराने के बाद द्रोणाचार्य ने आधा राज्य उससे ले लिया और आधा राज्य छोड़ दिया। लेकिन द्रुपद को इस बात का बहुत ही गुस्सा है। बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया और ऐसे पुत्र की इच्छा की कि जो पुत्र द्रोणाचार्य का वध कर सके, और उस यज्ञ से उसने धृष्टद्युम्न नामक पुत्र को प्राप्त किया। लेकिन यहाँ पर आप एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न के बचपन से पता था कि मेरा वध इसके हाथों होगा। ठीक वैसे ही जैसे उसी काल में कंस को पता था कि कृष्ण के हाथों मेरा वध होने वाला है। लेकिन कंस बचपन से ही कृष्ण को मारने की तैयारियां करता रहा। लेकिन वहीं द्रोणाचार्य था जिसको ये पता था कि ये बच्चा बड़ा होकर मुझे मारेगा, इसके हाथों मेरा मृत्यु लिखी हुई है। लेकिन जब धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गया, युद्ध कौशल की शिक्षा लेने गया, तो उन्होंने अपना आचार्य धर्म का पालन करते हुए धृष्टद्युम्न को पूर्णतया शिक्षित किया, अपने आश्रम में रखा और उनको सब कुछ सिखाया। यह एक उच्च कुल ब्राह्मण की जो है निशानी है। और इसी कारण से द्रोण की उदारता की कोई सीमा नहीं कही गई है और द्रोण को महान ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा गया है। देवताओं के समान उनका यश जो है इतिहास के अंदर, शास्त्रों के अंदर वर्णित किया गया है कि एक मनुष्य जिसको पता है कि यह नई मृत्यु का कारक बनने वाला है, उसके बावजूद उसको शिक्षित कर रहा है और उनको वो अपने अनुसार तैयार कर रहा है। अब कलयुग के अंदर क्या होता है ना, राजनीति के ना 4 जो होते हैं ढंग होते हैं। साम दाम दंड भेद। साम का मतलब किसी को समझाकर अपने वश में करना, दाम का मतलब पैसा देके, लालच देके वश में करना, दंड अर्थात भय दिखाकर अपने वश में करना, और भेद अर्थात किसी का भेद जानकर किसी का स्वार्थवश ब्लैकमेल करके अपने वश में करना। यहाँ पर वो
कलयुग का साक्षात स्वरूप दुर्योधन जो है, चौथा प्रकार जो है भेद, क्योंकि वह जानता है कि धृष्टद्युम्न के हाथों द्रोणाचार्य की मृत्यु होनी है, द्रोणाचार्य को पता है, और ये भेद जानते हुए दुर्योधन जानबूझकर धृष्टद्युम्न को टारगेट करके द्रोणाचार्य को जो है वो उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है, उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का 3 श्लोक है। पश्याता पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमोवम व्यूरा द्रुपद पुत्रेण तवम शिष्येण धीमता, अर्थात हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।